क्या आपने कभी देखा है कि एक ही गलती करने पर कमजोर को सजा मिलती है मगर ताकतवर को कुछ नहीं कहा जाता। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने बचपन में ही समझ लिया कि हमारे माशरे में इंसाफ सबके लिए बराबर नहीं होता। तकरीबन 17 साल पहले की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। गांव के करीब पानी का एक तालाब था जो बारिश के मौसम में भर जाता। गांव के बच्चे वहां नहाने के लिए जमा हो जाते। अहमद अक्सर अपने दोस्त के साथ वहां जाया करता। हामिद उसका बहुत ही करीबी दोस्त था, गरीब मगर साफ दिल रखने वाला। एक दिन दोनों दोस्त बकरियां चरा रहे थे। गर्मी के दिन थे, सूरज आग बरसा रहा था। दोनों तालाब के पास पहुंचे तो वहां पहले ही चंद लड़के पानी में खेल रहे थे। उन्होंने भी बकरियों को एक तरफ छोड़ा और मजे से पानी में कूद गए। हंसी मजाक, शोर शराबा, उन्हें दुनिया की कोई फिक्र न थी। मगर चंद लम्हों के बाद उनके लिए वो खुशी का लम्हा एक सबक में बदल गया। उनकी बकरियां करीब के खेत में घुस गई। वो खेत गांव के एक सख्त मिजाज और सख्त दिल आदमी का था। उसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा छाया रहता। कुछ देर बाद वो आदमी हाथ में सोटी लेकर आया और गुस्से में चीखते हुए बोला, ये बकरियां किसकी हैं? अहमद और हामिद एकदम घबरा गए। अहमद ने आहिस्ता से कहा, ये बकरियां हमारी हैं। वो बोला, दोनों पानी से बाहर निकलो। दोनों डरते डरते बाहर आए। उसने फौरन उनके हाथों को पकड़ा, पहले हामिद की तरफ देखा और बिना कुछ सुने 2-3 जोरदार सूटियां उसकी कमर पर मार दी। हामिद दर्द से चीखता रहा, आंखों से आंसू निकल आए और वो रोता हुआ वहां से भाग गया। फिर उसकी नजरें अहमद पर जम गई। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अहमद समझ गया क्या मेरी बारी है? फिर उसने पूछा कि तुम किसके बेटे हो? अहमद ने कंपती आवाज में कहा, मैं मास्टर असगर का बेटा हूँ। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। गुस्से की जगह नरमी आ गई और फौरन अहमद का हाथ उसने छोड़ दिया और बोला, बेटा बकरियों का ख्याल रखा करो, फसल खराब हो जाती है। अब जाओ और आइंदा से ध्यान रखना। अहमद हैरान रह गया कि हामिद को तो उसने बेदर्दी से मारा लेकिन मुझे कुछ नहीं कहा। आखिर क्यों? क्योंकि हामिद गरीब था। उसके घर वाले कमजोर और बेसहारा थे, जबकि अहमद का वालिद उस्ताद और मालदार था। उस शख्स को डर था कि अगर मैंने इसे मारा तो बात बढ़ जाएगी, लोग नाराज होंगे, शायद झगड़ा भी हो जाए। उस दिन अहमद ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा कि हमारे माशरे में इंसाफ एक नहीं बल्कि 2 कानून रखता है। एक कानून कमजोर के लिए जो हर वक्त सजा के लिए तैयार रहता है और दूसरा कानून ताकतवर के लिए जो हर गलती के बावजूद बच निकलता है। अहमद ने देखा कि हामिद जैसे बच्चों के लिए कोई इंसाफ नहीं होता। उन्हें मारा भी जाए, सताया भी जाए, कोई पूछने वाला नहीं होता। अगर कोई अमीर या बाअसर हो तो सब खामोश हो जाते हैं। इस कहानी से हमें यह नसीहत मिलती है कि असल इंसाफ वो है जो अमीर और गरीब में फर्क न करे। अल्लाह ताला के नजदीक सब बराबर हैं। वो जात, रंग, दौलत या ओहदा नहीं देखती बल्कि दिल और नियत देखती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह ताला अदल और एहसान का हुक्म देता है। अगर हर इंसान सच्चे दिल से इंसाफ करे तो ये दुनिया जन्नत बन सकती है। लेकिन जब इंसाफ 2 चेहरों वाला हो, कमजोर के लिए सख्त और ताकतवर के लिए नरम, तो मुआशरा जुल्म से भर जाता है। लिहाजा कभी कमजोर पर जुल्म मत करो क्योंकि उसका रब ताकतवर है। और याद रखो, जिस दिन अल्लाह ताला का फैसला आएगा वहाँ 2 कानून नहीं होंगे बल्कि सिर्फ एक कानून होगा और वो कानून अदल होगा। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना कि मत समन जालिम के घर खामोशी है चैन की, खुदा के फैसलों में देर है अंधेर नहीं।